टू एडू पोर्टल। मैं हूं शायन एंड करंट अफेयर्स इन्फोग्राफिक्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज का वीडियो सेशन शुरू करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर फर्स्ट आर्टिकल। So the news number 1, it says Rohingyas to remain at भाषणचर बांग्लादेश। ठीक है, तो यहाँ पर हम जान लेंगे रोहिंगा के बारे में एंड भाषणचर आइलैंड क्या है इसके बारे में। तो चलिए देख लेते हैं। तो फर्स्ट, दिस इज भाषणचर आइलैंड। सो न्यू होम फॉर रोहिंगास। तो ये है भाषणचर आइलैंड है, ये है भाषणचर आइलैंड। तो और ये है मेघना रिवर का एस्चुअरी है। ठीक है, तो ये है बांग्लादेश है और ये है भाषणचर आइलैंड। तो भाषणचर का मतलब है फ्लोटिंग आइलैंड। ठीक है, जो कि फ्लोट कर रहे हैं। तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 20 साल पहले। ठीक है, तो देख लेते हैं और भी कुछ। ये है भाषणचर आइलैंड में रोहिंगा के लिए जो सेटलमेंट बांग्लादेश गवर्नमेंट ने बनाया दिया है वो है ये। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, रूम्स भी है और ये जो है एम्बैंकमेंट है जो कि एक्चुअली फ्लड और हाई टाइड को रेजिस्ट करने के लिए बनाया गया था। ये फ्लड बैरियर्स भी है। ठीक है, तो ये सेटलमेंट बनाया गया है बांग्लादेश गवर्नमेंट के द्वारा फॉर रोहिंगास। तो जान लेते हैं ये भाषणचर आइलैंड का लोकेशन क्या है। इसको हम चारपिया भी बोलते हैं। भाषणचर आइलैंड का और एक नाम है चारपिया, जो कि हाथिया आइलैंड से 30 किलोमीटर ईस्ट पे है। ठीक है, तो साउथ ईस्ट बांग्लादेश पे इसका लोकेशन है और ये बे ऑफ बंगाल में है। एंड इसका फॉर्मेशन हुआ था इन द ईयर 2006 बाई हिमालयन सिल्ट से इसका फॉर्मेशन हुआ था इन द माउथ ऑफ मेघना रिवर। तो मेघना रिवर हम पहले ही देख लिया है। तो दिस एरिया इज प्रोन टू फ्लड, इरोशन एंड साइक्लोन। बहुत ज़्यादा फ्लड होता है, सॉइल इरोशन होता है, साइक्लोन होता है। ठीक है, तो इसके लिए बांग्लादेश गवर्नमेंट ने 3 मीटर हाई एम्बैंकमेंट बना दिया गया है जो कि हाई टाइड और फ्लड को रेजिस्ट कर सके। एंड बांग्लादेश ने अब अनाउंस किया है कि इस कोरोना पैंडेमिक के टाइम पे ये रोहिंगास जो है ये लोग उस भाषणचर आइलैंड से नहीं मूव करेंगे। ठीक है, तो अब हम जान लेते हैं रोहिंगा के बारे में। तो ये देखिए, ये है भाषणचर आइलैंड है। ठीक है, ये भाषणचर आइलैंड है जो कि हाथिया आइलैंड से 30 किलोमीटर ईस्ट पे है। ये मेघना रिवर है, ये बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, तो बांग्लादेश गवर्नमेंट हैज़ प्रपोज्ड सेटलिंग रोहिंगास ऑन भाषणचर। ठीक है, तो ये है भाषणचर आइलैंड। तो अब हम जान लेते हैं रोहिंगा के बारे में। तो रोहिंगास कौन है? ये लोग एन एथनिक ग्रुप लार्जली कंप्राइजिंग मुस्लिम। तो पॉपुलेशन का एक सब ग्रुप है जहाँ पर ज़्यादातर लोग मुस्लिम है। तो ये लोग रहते हैं वेस्टर्न म्यांमार पे, रखाइन प्रोविंस पे। रखाइन है प्रोविंस का नाम। तो म्यांमार कंट्री ने इन रोहिंगा को कभी फुल सिटीजनशिप नहीं दिया है। तो इसके लिए इन लोगों ने 1990 में रोहिंगास को एक वाइट कार्ड दिया था जो कि एक तरह का आइडेंटिफिकेशन कार्ड है फॉर टेम्पोररी रेसिडेंट। तो इसके द्वारा इन लोगों को टेम्पोररी रेसिडेंटशिप दिया गया था, बट इन द ईयर 2015 ये वाइट कार्ड इनसे ले लिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है। उसके बाद इन लोगों को फेस करना पड़ा रिलीजियस एंड एथनिकल परसिक्यूशन। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा टॉर्चर इन लोगों को सहन करना पड़ा। तो इसके लिए रोहिंगास जो है ये लोग बांग्लादेश और इंडिया में भाग गया। तो दे फ्लेड टू बांग्लादेश एंड इंडिया। तो इस टाइम पे जून 2015 में बांग्लादेश गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि रोहिंगास को रहने के लिए इन लोगों को भाषणचर आइलैंड में ये एक अरेंजमेंट कर देंगे। ठीक है, तो आश्रयन प्रोजेक्ट का नाम है आश्रयन प्रोजेक्ट। तो आश्रयन प्रोजेक्ट के द्वारा बांग्लादेश ने रोहिंगास को सेटलमेंट दिया है। तो ये अब देख सकते हैं आश्रयन प्रोजेक्ट 1, that is government has rehabilitated 143692 homeless families under the Prime Minister Sheikh Hasina's आश्रयन प्रोजेक्ट इन बांग्लादेश। ये है आश्रयन प्रोजेक्ट 1। और इसके बाद आश्रयन प्रोजेक्ट 2, ये है आश्रयन प्रोजेक्ट 2 जहाँ पर टू रिहेबिलेट 2.50 लाख फैमिलीज बाई 2019। ठीक है, तो ये बांग्लादेश गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया था रोहिंगास को रहने के लिए। तो अब कहा गया है कि ये कोरोना पैंडेमिक के टाइम पे ये रोहिंगास भाषणचर आइलैंड से नहीं मूव करेंगे। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया भाषणचर आइलैंड एंड रोहिंगास के बारे में। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट आर्टिकल। So the news number 2, it says India's tiger census
enters Guinness Book of World Records। तो यहाँ पर हम देख लेंगे इंडिया का टाइगर सेंसस ये क्या है और क्यों इंडिया का टाइगर सेंसस गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड पे अपना नाम बना लिया। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो ये है सर्टिफिकेट गिवन बाय गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो दीज आर सम डेटा। तो पहले जान लेते हैं 2006 पे। ये है 2006 पे जो टाइगर सेंसस हुआ था, उस हिसाब से नंबर ऑफ टाइगर्स वर 1411, 2010 पे 1706, 2014 पे 2226 एंड 2018 पे 2967। तो ये है इंक्रीजिंग टाइगर नंबर। तो टाइगर का नंबर हर एक सेंसस पे इंक्रीज हुआ है। तो 2018 पे जो टाइगर सेंसस हुआ था वहाँ पर 14,000 कैमरा ट्रैप यूज़ किया गया था, जो कि 44% मोर देन 2014 का। ठीक है, तो हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड किया था 3200 जो कि अरुणाचल प्रदेश में है एंड 18 स्टेट सर्वे था। ठीक है, तो ये है 2016 का रिजल्ट, ये है 2010 का और ये है 2014 का। ठीक है, नाउ तो कुछ इन्फॉर्मेशन हम देख लेंगे कि इंडिया का टाइगर सेंसस 2018 का, जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जिसका नाम दिया गया है, और ये है क्यों, बिकॉज लार्जेस्ट एवर कैमरा ट्रैप वाइल्ड लाइफ सर्वे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वर्ल्ड लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सर्वे जो कि कैमरा पे कैप्चर किया गया था। ठीक है, तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सर्वे है जो कि कैमरा से कैप्चर किया गया था। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नाउ एज पर द रिपोर्ट ऑफ 2018 इंडिया में टाइगर है 2967 जो कि 75% ऑफ द ग्लोबल टाइगर पॉपुलेशन, और इनमें से 2461 टाइगर्स वेर फोटो कैप्चर्ड, जो कि बहुत ही ज़्यादा नंबर पे फोटो कैप्चर किया गया था, जिसके कारण ये गिनीज बुक में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड पे इसका नाम दिया गया है। और ये जो टाइगर सेंसस था, ये था 4th एडिशन ऑफ टाइगर सेंसस। ठीक है, तो 2018-19 में जो टाइगर सेंसस हुआ था वो था 4th एडिशन ऑफ टाइगर सेंसस, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ बीन कंडक्टिंग टाइगर सेंसस सिंस 2006 से, जो कि हम पहले ही देखे थे। 2006 से टाइगर सेंसस होते थे, तो पहले 2006, देन 2010, 2014 एंड ये था 2018। तो कौन ये कंडक्ट करते हैं? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, NTCA, ये सेंसस कंडक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विद मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर एंड बाबुल सुप्रियो एट द रिलीज ऑफ द रिजल्ट ऑफ 4th साइकिल ऑफ ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन इन न्यू दिल्ली। ठीक है, तो हम देख लेंगे और कुछ डेटा जो कि है, ये है टोटल 2967 टाइगर्स है जो कि हम देख लिया, जो कि 70% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन। ठीक है, ऑलमोस्ट मोर देन 70%, जो कि मोर देन 70% है ग्लोबल टाइगर पॉपुलेशन का, एज पर द रिपोर्ट 2018, जो कि 2967 टाइगर्स है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं स्टेट वाइज टाइगर पॉपुलेशन हम देख सकते हैं, जहाँ पर सबसे ज़्यादा है मध्य प्रदेश पे 526। ठीक है, और उसके बाद है कर्नाटक पे 524, उसके बाद उत्तराखंड 442, and then Tamil Nadu 264, and then Assam and Kerala पे 190। तो इसके बीच में महाराष्ट्र में है 312 एंड यूपी में 173। ये है स्टेट वाइज टाइगर पॉपुलेशन, और ये है कुछ कंट्री वाइज टाइगर पॉपुलेशन। ठीक है, तो हमने देख लिया टाइगर पॉपुलेशन, टाइगर एस्टिमेशन क्या है इंडिया का 2000 रिपोर्ट के हिसाब से, और क्यों गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड पे ये अपना नाम बना लिया। ठीक है, तो ये है इस न्यूज़ का रिपोर्ट। तो नाउ वी विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट आर्टिकल। सो द न्यूज़ नंबर 3 इज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2020। तो हम देख लेंगे वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो लेट्स सी। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है 11 जुलाई को। तो इस साल 11 जुलाई 2020 में मनाए गए थे वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो है ये। तो पहली बार जब वर्ल्ड का पॉपुलेशन 5 बिलियन में पहुंच गया था, तो यूनाइटेड नेशन ने 5 बिलियन डे 11 जुलाई ऑफ 1987 को मनाए थे। ठीक है, तो उसके बाद
11 जुलाई 1989 को पहली बार वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया गया था। तो इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय गवर्निंग काउंसिल ऑफ यूएनडीपी, दैट इज यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो उसके बाद 11 जुलाई 2020 इस साल में जो मनाए गए थे ये थे 31st वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट करने का, और ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ये है कि ये हाईलाइटिंग द प्रॉब्लम ऑफ ओवर पॉपुलेशन। तो ओवर पॉपुलेशन का जो प्रॉब्लम है इनको हाईलाइट करना, एंड टू रेज द अवेयरनेस अबाउट द इफेक्ट ऑफ ओवर पॉपुलेशन ऑन द एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। तो ओवर पॉपुलेशन का जो इफेक्ट है ओवर द एनवायरनमेंट एंड ओवर द डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो इसके बारे में अवेयरनेस रेज करने के लिए तो हम वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो आवर यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर हर्षवर्धन इस साल फैमिली प्लानिंग के बारे में एम्फसाइज किए थे वर्ल्ड पॉपुलेशन डे पे। तो इस साल का थीम था हाउ टू सेफगार्ड द हेल्थ एंड राइट्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स नाउ, ठीक है। तो ये है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के 11 जुलाई ऑफ 2020 हम मनाए थे वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। और क्यों वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है, पहली बार कब वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट किए थे, और इस साल का थीम क्या था, ये सब इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो हमको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, दैट इज न्यूज़ नंबर 4। सो द न्यूज़ नंबर 4 इज हगिया सोफियास रिटर्न एज मॉस्क, ठीक है। तो हम जान लेंगे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग हगिया सोफिया, ठीक है। तो लेट्स सी, तो ये है हगिया सोफिया। तो कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। हगिया सोफिया ये है एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था 532 एडी। तो इस्तांबुल में इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था 1500 साल पहले, ठीक है। तो ड्यूरिंग द रेन ऑफ जस्टिनियन वन। तो जस्टिनियन वन है बाइजेंटियन एम्पायर। तो इस टाइम इस सिटी का नाम था कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है। तो इसी टाइम हगिया सोफिया का कंस्ट्रक्शन हुआ था। तो जब कंस्ट्रक्शन हुआ था, इसका फाउंडेशन हुआ था, ये एक कैथेड्रल था, क्रिश्चियन कैथेड्रल। तो उसके बाद 1453 में ये कन्वर्टेड टू ए मॉस्क, इसको मॉस्क बनाया गया। और उसके बाद 1934 में इट टर्न इनटू ए म्यूजियम, इसको एक म्यूजियम बना दिया गया, ठीक है। तो उसके बाद 2019 में टर्कीज का प्रेसिडेंट जो है एर्डोगन, वो डिक्लेयर किया कि इसको फिर से मॉस्क में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो ग्रीस इस पे ऑब्जेक्शन दे रहा है कि हगिया सोफिया को मॉस्क ये नहीं बनाना चाहते हैं। तो उसके बाद ये केस कोर्ट पे गया। तो टर्कीज हाई कोर्ट जो है, हाईएस्ट कोर्ट है, तो इसके ऊपर अब डिसीजन, तो इसको अब डिसीजन लेना है कि वेदर ये हगिया सोफिया मॉस्क पे कन्वर्टेड होगा ये नहीं, ठीक है। तो ये अब टोटली टर्कीज हाई कोर्ट पे ऊपर है, ठीक है। तो ये है हगिया सोफिया एंड उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो ये अब देख सकते हैं हगिया सोफिया है। तो हम जान लिया हगिया सोफिया कहाँ है, कब इसका फाउंडेशन हुआ था, और इस व्हाई इट इज इन द न्यूज़, ठीक है। So let's now move on to our next article. So the news number 5 is ASEEM digital platform to bridge the demand supply gap. तो हम जान लेंगे ASEEM डिजिटल प्लेटफॉर्म क्या है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। So let's see. तो ASEEM इसका फुल फॉर्म है आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग, ठीक है। तो ये है इसका फुल फॉर्म। ये क्या है, एक इंटीग्रेटेड स्किल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ठीक है। तो यहाँ से इंफॉर्मेशन मिल सकते हैं। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोवाइडिंग कैंडिडेट्स एक्सेस टू बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज। तो कैंडिडेट को बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज का इंफॉर्मेशन ये देगा। एंड हेल्पिंग एम्प्लॉयर्स टू एक्सेस द अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स। तो एम्प्लॉयर को अगर वर्कफोर्स का ज़रूरत है तो वो भी यहाँ से वर्कफोर्स ले सकते हैं, ठीक है। तो डिमांड सप्लाई मैपिंग ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स, ठीक, एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्किल गैप इन ऑल द सेक्टर्स। तो ये है ASEM पोर्टल का ऑब्जेक्टिव। तो ये पोर्टल है, नाम है पोर्टल का ASEM पोर्टल, दैट इज आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग पोर्टल। तो बेनिफिशियरीज है माइग्रेंट लेबर, उसका मतलब है माइग्रेंट लेबर को इससे बेनिफिट मिलेगा। तो उसको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसीड्योर है ऑनलाइन। तो और ये है ऑफिशियल वेबसाइट। तो इसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, MSDE। तो ये MSDE ये पोर्टल का लॉन्च किया है एंड इट वाज डेवलप्ड एंड मैनेज्ड बाय NSDC, जो कि है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है।
तो एनएसडीसी एक पीपीपी मॉडल का है, और जिसका सेटअप किया था मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ने, ठीक है। तो ये जो ASEM पोर्टल है, ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बेस्ड प्लेटफॉर्म है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इम्प्रूव द इंफॉर्मेशन फ्लो, जो कि हम पहले ही बता चुके थे। तो कि इंफॉर्मेशन इस यहाँ से मिलेगा, तो एक इसका काम है इंफॉर्मेशन जो फ्लो है उसका इम्प्रूव करना, एंड ब्रिज द डिमांड सप्लाई गैप ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स। स्किल्ड वर्कफोर्स का जो डिमांड है और सप्लाई है, उसके बीच में जो गैप है, उस गैप को फिलअप करना इसका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कंपनी रजिस्टर किए हैं, तो वो है स्विगी, जोमेटो, ओला, उबर एंड 50 अदर्स। एंड तो यहाँ से सुविधा क्या मिलेगा? तो जो कैंडिडेट्स यहाँ पर रजिस्टर करेगा, तो दे विल गेट जॉब अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स इन द एरिया नियर बाई। तो रजिस्टर्ड कैंडिडेट उसकी नियर बाई एरिया पे उसके स्किल अनुसार जॉब मिलेगा। तो ये उसके लिए एक बहुत ही अच्छा पोर्टल है, जो कि इंफॉर्मेशन फ्लो जो है तो उसको इम्प्रूव करेगा, एंड डिमांड सप्लाई गैप जो है उसको भी रिड्यूस करेगा, ठीक है। तो ये है ASEM पोर्टल, आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका 3 इंटरफेस है, ठीक है। एक है एम्प्लॉयर पोर्टल, एक है डैशबोर्ड, और एक है कैंडिडेट्स एप्लीकेशन। तो यहाँ पर कैंडिडेट्स अपना एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं, एंड उसका प्रोफाइल भी ट्रैक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है ASEM पोर्टल, द रोड अहेड टू न्यू स्किल्ड इंडिया, introducing a skill management information system that discovers new opportunities for the skilled workforce, ठीक है। तो एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट द्वारा, ASEM पोर्टल, दैट इज आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉय एम्प्लॉयर मैपिंग, ठीक है। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट आर्टिकल। So the news number 6 is Comet C 2020 F3 NeoWise। तो हम जानेंगे कॉमेट नियोवाइज क्या है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, तो लेट्स सी। तो ये है कॉमेट नियोवाइज, इसका नाम है C 2020 F3 नियोवाइज, ठीक है। तो अबाउट द कॉमेट, तो करेंटली इट इज़ नियरली 200 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। तो अब ये अर्थ से 200 मिलियन किलोमीटर डिस्टेंस पे है। तो जब इट विल बी क्लोजेस्ट टू द अर्थ ऑन जुलाई 22-23, जुलाई 22-23 में ये क्लोजेस्ट होगा, एंड दैट टाइम द डिस्टेंस विल बी 103 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। तो जुलाई 22-23 में इसका डिस्टेंस अर्थ से रहेगा 103 मिलियन किलोमीटर, एंड दैट इज द क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ द कॉमेट नियोवाइज फ्रॉम द अर्थ, ठीक है। तो इंडिया में विजिबल है फॉर 20 डेज स्टार्टिंग फ्रॉम 14 जुलाई। तो 14 जुलाई से 20 डेज तक ये दिखाई देगा, एंड इट विल बी विजिबल टू नेकेड आइज फॉर 20 मिनट्स आफ्टर सनसेट। तो सनसेट के बाद 20 मिनट इसको देखा जाएगा। तो इसका जो ये है, इसका फॉर्मेशन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जो हम बाद में देख लेंगे। तो इसका 2 टेल है, वन टेल मेड ऑफ गैस एंड अदर मेड ऑफ डस्ट, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट अपीयरेंस होगा इन द ईयर 8786, ठीक है। तो आफ्टर 6 ऑलमोस्ट 6000 ईयर्स इट विल बी विजिबल अगेन, ओके। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉमेट है। तो देख लेते हैं और भी कुछ इन्फॉर्मेशन इसके बारे में। तो C 2020 F3 कॉमेट, जिसका नाम है नियोवाइज, तो ये 14 जुलाई से विजिबल होगा फॉर 20 मिनट्स एवरी डे फॉर 20 डेज फ्रॉम 14 जुलाई, ठीक है। तो ये नॉर्थ वेस्टर्न स्काई पे ये विजिबल होगा 20 डिग्रीज फ्रॉम द हॉराइजन आफ्टर सनसेट। तो सनसेट के बाद ये विजिबल होगा। तो क्लोजेस्ट होगा 22 जुलाई को, जिस टाइम इसका डिस्टेंस होगा 103 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। तो ये डिस्कवर्ड हुआ था 27 मार्च 2020 में। तो नासा का जो नियोवाइज मिशन है वो इसको डिस्कवर किया था। तो नियोवाइज का फुल फॉर्म क्या है? ये है नियर अर्थ ऑब्जेक्ट वाइड फील्ड इंफ्रारेड सरफेस एक्सप्लोरर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है नियोवाइज का फुल फॉर्म, ठीक है। तो इसका ये कॉमेट ऐसा है कि 5 किलोमीटर वाइड है, एंड न्यूक्लियस इज कवर्ड विथ सूटी डार्क पार्टिकल। तो इसका फॉर्मेशन कहाँ जा रहा है कि 4.6 बिलियन ईयर्स एगो इसका फॉर्मेशन हुआ था, जो कि नियर द बर्थ ऑफ आवर सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम का बर्थ जब हुआ था, दैट टाइम इट वाज फॉर्म। तो इसका तो ये कहा जा रहा है कि इट विल नॉट बी विजिबल फॉर नेक्स्ट 6800 ईयर्स, ठीक है। तो अगला 6800 ईयर्स इसको नहीं देखा जाएगा, ठीक है। तो ये है कॉमेट नियोवाइज।
तो यहाँ पर हमको कुछ और इन्फॉर्मेशन लेना ज़रूरी है। तो एस्टेरॉयड, कॉमेट, मेटियोर्स, मेटेरॉइड्स, इसके डिफरेंस क्या है, तो ये हम जान लेंगे। तो फर्स्ट है मेटियोरॉइड, ठीक है। तो ये है स्मॉलर रॉक पार्टिकल्स, ठीक है, जो जिसका ऑर्बिट है अराउंड द सन। तो सन के जो अराउंड द सन ये घूमता है, तो ये मच स्मॉलर रॉक पार्टिकल है, ये है मेटियोरॉइड, ठीक है। तो अब जब मेटियोरॉइड जब अर्थ का एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाते हैं, तो अर्थ का एटमॉस्फेयर में जब ही इसका एंटर हो जाते हैं तो ये वेपराइज हो जाते हैं, तो इट बिकम्स अ मेटियोर, तो तब हम इसको मेटियोर बोलते हैं। तो विच इज़ ऑफन कॉल्ड अ शूटिंग स्टार, तो शूटिंग स्टार भी बोलते हैं। तो मेटियोरॉइड है स्मॉलर रॉक्स, एंड वो जब अर्थ का जो एटमॉस्फेयर में घुस जाता है तो वो वेपराइज हो जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं मेटियोर, ठीक है। तो अब मेटियोराइट क्या है, तो जो मेटियोरॉइड अर्थ का एटमॉस्फेयर में नहीं वेपराइज होता है, ताकि जो कि सर्वाइव कर जाते हैं, तो वो अर्थ का सरफेस पे गिरता है, तो उसको हम बोलते हैं मेटियोराइट, ठीक है। तो जो मेटियोरॉइड सर्वाइव कर जाते हैं अर्थ का एटमॉस्फेयर में, वो लैंड्स ऑन द अर्थ सरफेस, उसको हम मेटियोराइट बोलते हैं। तो ये हो गया मेटियोराइट। तो एस्टेरॉयड क्या है, एस्टेरॉयड है रॉकी फ्रैगमेंट जो कि सोलर सिस्टम का जब बिगिनिंग था उसी टाइम ये फॉर्मेशन हुआ था, वो है एस्टेरॉयड। और कॉमेट क्या है, जो कॉमेट है कॉस्मिक स्नोबॉल्स ऑफ गैस एंड डस्ट दैट मेक्स स्वीपिंग ऑर्बिट अराउंड आवर सन, ठीक है। तो ये है कॉमेट। तो हमारा नियोवाइज भी एक कॉमेट है, जो कि एक स्नोबॉल है मेड ऑफ गैस एंड डस्ट, ठीक है। तो हम देख लेंगे कॉमेट नियोवाइज। तो ये है स्टोनहेंज, एंड स्टोनहेंज से दिख रहा है, ये है कॉमेट नियोवाइज, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्टर्न स्काई पे ये दिखता है कॉमेट नियोवाइज। तो 14 जुलाई से 20 डेज तक ये दिखाई देगा, ठीक है, फॉर 20 मिनट्स आफ्टर द सनसेट, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो करंट अफेयर्स में आ सकता है। तो इसका जो इन्फॉर्मेशन है हमको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट आर्टिकल। सो द न्यूज़ नंबर 7 इज़ द क्वाइजो 11 रॉकेट। तो हम जान लेंगे कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द क्वाइजो 11 रॉकेट। सो लेट्स सी। सो KZ-11 इट इज़ क्वाइजो 11, ये एक चाइनीज़ रॉकेट है। इट इज़ अ लो कॉस्ट सॉलिड फ्यूल्ड कैरियर रॉकेट। इसका लिफ्ट ऑफ मास जो है वो है 70.8 टन। तो क्वाइजो का मतलब है चाइनीज़ में फर्स्ट शिप। ऑब्जेक्टिव, तो ये जो क्वाइजो 11 रॉकेट है, इसका ऑब्जेक्टिव है टू लॉन्च लो अर्थ एंड सन सिंक्रोनस ऑर्बिट सैटेलाइट, ठीक है। तो 2 सैटेलाइट लॉन्च करना इसका ऑब्जेक्टिव है, जिसमें से एक है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट एंड दूसरा है अ सीरीज ऑफ सैटेलाइट फॉर लो अर्थ ऑर्बिट नेविगेशन, ठीक है। तो बोथ सैटेलाइट्स वेर बिल्ट बाई चांगआंग सैटेलाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और ये लॉन्च किया था ज्यूक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर, जो कि नॉर्थ वेस्ट चाइना पे है। तो ये डेवलप किया था एक स्पेस टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन, जो कि चाइना एरोस्पेस साइंस एंड इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन की है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी 3 साल डिलेड हो गया था, जो कि 2018 में होना चाहिए था वो 2020 में हुआ। उसके बाद 10 जुलाई 2020 में जब इसका लॉन्चिंग हुआ, तो इट फेल ड्यू टू मेल फंक्शनिंग ड्यूरिंग फ्लाइट। तो मेल फंक्शनिंग के कारण इसका फेल हो गया। तो ये चाइनीज़ का 19th लॉन्च था 2020 का, विच सिग्निफाइज रैपिडली ग्रोइंग कॉमर्शियल स्पेस इंडस्ट्री इन चाइना, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग KZ-11 रॉकेट, ठीक है। तो हम जल्दी से देख लेंगे टोटल न्यूज़। फर्स्ट था भाषणचार आइलैंड विच वॉज फॉर रोहिंगास, एंड देन टाइगर एस्टिमेशन 2018 जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड पे अपना नाम हम एंटर किया है। उसके बाद वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो 11 जुलाई को था। उसके बाद हागिया सोफिया जो मॉस्क में कन्वर्ट होगा कि नहीं, उसके बीच में एक डिसीजन पेंडिंग है। उसके बाद ASEEM पोर्टल, ठीक है। उसके बाद है नियोवाइज जो एक कॉमेट है। उसके बाद KZ-11, ठीक है, जो एक चाइनीज़ रॉकेट है। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो, ठीक है। तो इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन सेंड अस मेल इन द मेल ID गिवन बिलो, और यू कैन राइट अप इन द कमेंट सेक्शन
and if you have any query, you can send us a mail. ठीक है, तो for more updates subscribe to our channel, and thanks for watching this video. तो we will be back soon with our next video. तो अच्छे रहना, have a nice day, goodbye.